आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो पार्ट थर्ड है उसमें कि उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या स्थितियां होती हैं और उत्पादन संभावना वक्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हमारे चेंज हो जाए किसमें, तकनीक में उत्पादन की या संसाधनों में परिवर्तन हो जाए। और लास्ट में हम समझेंगे अवसर लागत क्या होती है और सीमांत अवसर लागत क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा उत्पादन संभावना वक्र की स्थितियां। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारा एक उत्पादन संभावना वक्र है। ठीक है, अब एक सिंपल सा ये हमारा पीपीसी आ रहा है, तो अब मैं इसको नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं ए। अब हमें दर्शानी है उत्पादन संभावना वक्र की विभिन्न स्थितियां। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्पादन संभावना वक्र की 3 स्थितियां होती हैं। पहला, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, दूसरा संसाधनों का अल्प प्रयोग और तीसरा संसाधनों का विकास। सबसे पहले बात करता हूं तो ये जो नॉर्मल पीपीसी मैंने बनाया है इसको हम बोलेंगे संसाधनों का, इसे क्या बोलेंगे, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, पूर्ण प्रयोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमने जितने भी संसाधन लगाए हैं उतना ही हमारा, जितना भी एक्सपेक्ट किया उतना ही उत्पादन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे संसाधनों का पूर्ण प्रयोग। अब दूसरी चीज, ये बिंदु क्या मैंने अंदर प्लॉट कर दिया, तो ये क्या दर्शा रहा है आपको बता दूं, अगर हमारा उत्पादन जितना हमने सोचा था उससे कम होगा तो उस, अगर मतलब इसके अंदर होगा तो ध्यान रखना, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे इधर हो समथिंग, वो हमारा क्या कहलाएगा, संसाधनों का अल्प प्रयोग। रीजन, हमने अपनी पूरी संसाधन लगा दिए, पूरी तकनीक लगा दी, लेकिन हमारा उत्पादन क्या हुआ, तब भी कम हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हमारे संसाधनों का अल्प प्रयोग बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है संसाधनों का विकास। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये इस नॉर्मल, अच्छा इसको मैं लिख देता हूं, उसको लिखता हूं संसाधनों का, साधनों का अल्प प्रयोग आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां पर बात करेंगे, ये जो सी पॉइंट है ये देखिए, अब जो हमारे संसाधनों का पूर्ण प्रयोग था उसके बाहर चला गया, तो जो ये दर्शा रहा है पीपीसी, ये दर्शा रहा है हमारे संसाधनों का विकास। मींस कि हमने उतने ही गिवन संसाधन में, मतलब जितने हमारी तकनीक थी, जितने हमारे संसाधन थे, उससे ज्यादा उत्पादन करके दिखा दिया। ये कैसे हुआ भाई? मतलब नॉर्मली जितना काम होता है उतने ही चीजों में, जितने सामान है उससे ज्यादा प्रोडक्शन करके दिखाना, मतलब वो अपने संसाधनों को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया, तो उसे बोलेंगे संसाधनों का विकास। आप पूरा लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, उसे क्या बोलेंगे, संसाधनों का विकास। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक था, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि संसाधन के जो संसाधन है हमारे, एक तो, और वो तकनीक है, अगर उनमें परिवर्तन आता है तो हमारे पीपीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारे संसाधन और तकनीक में क्या आता है, परिवर्तन आता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा पीपीसी है, पहले मैं बात करूंगा किसकी, संसाधनों की, उसके बाद तकनीक की। संसाधन परिवर्तन, संसाधन परिवर्तन। देखिए अगर ये हमारा मान लेते हैं यहां पर एक्स वाई का उत्पादन हो रहा है और यहां पे वाई वस्तु का उत्पादन हो रहा है, अगर हमारे संसाधनों में वृद्धि होगी, ध्यान रखना एक वस्तु का नहीं दोनों वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा, तो ये इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, मतलब दाईं ओर। बताया था मैंने लास्ट क्लास में, बी फॉर बायां, डी फॉर दायां, हाथ से बना के देख लेना, ठीक है। और अगर ये उत्पादन लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे संसाधनों में कमी होने के कारण, संसाधनों में कमी होने के कारण हमारा पीपीसी किस तरफ हो जाएगा, लेफ्टवर्ड, लिफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, संसाधनों में कमी, कम, और ये वृद्धि को दर्शा रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा है तकनीक में परिवर्तन। देखिए तकनीक में परिवर्तन, अब तकनीक ध्यान रखना, मान लेते हैं हमारा दोबारा से ये वाई वस्तु और ये एक्स वस्तु अभी, और सिंपल पीपीसी है। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएंस आएगा, समझिएगा। अगर मान लो कि एक्स वस्तु की तकनीक अच्छी हो गई, किसकी, वाई की नहीं, एक्स की, तो एक्स का उत्पादन पहले की तुलना में क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तकनीक क्या होने पर, अच्छी होने पर लिख देना। और अगर पहले की तुलना में एक्स की तकनीक बेकार हो गई तो उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने किस में परिवर्तन करा, एक्स में,
और अगर मैं इसकी बात करूं y की, मान लीजिए पहले ये है, अब क्या हुआ, y की तकनीक क्या हो गई, अच्छी हो गई पहले की तुलना में, तो y का उत्पादन क्या हो जाएगा, उसी स्तर पे बढ़ जाएगा। और अगर y की तकनीक बेकार हो गई तो उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो नॉर्मली यहां से तो वही रहेगा सेम, लेकिन y में चेंज आ जाएगा। तो तकनीक में परिवर्तन में दोनों में आ सकता है। अच्छा, अगर दोनों की परिवर्तन हो गई, मान लीजिए ये नॉर्मल हमारा पीपीसी था, तो दोनों का शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा संसाधनों की तकनीक में परिवर्तन या संसाधन में परिवर्तन या तकनीक में परिवर्तन। अब नेक्स्ट आ रहा हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट, वो है अवसर लागत। अवसर लागत, देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए कि अवसर लागत होता क्या है, आपको मैं बता दूं, एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए आपको सैलरी ऑफर हो रही है, एक 35,000, एक 30,000 और एक 25,000। इस टॉपिक को समझने के लिए क्या, अवसर लागत। तो आप मुझे बताइए कि आप इनमें से कौन सी सैलरी लेना पसंद करेंगे। नॉर्मली आप सभी लोग बोलेंगे कि हम 35,000 वाली सैलरी लेना पसंद करेंगे। उसके बाद मैं बोलता हूं कि चलिए ये ऑप्शन आपको दिया ही नहीं जा रहा है ही नहीं, तो आप कौन सी लेना पसंद करेंगे। उसके बाद आप लोग बोलेंगे हम लेना पसंद करेंगे कौन सा, 30,000 वाला। तो जी आपने अब क्या करा, इस 35 के चक्कर में पहले इसको मना कर दिया, आपने 35 के चक्कर में इसको मना कर दिया। तो ये क्या है, अवसर लागत। ये क्या है, अवसर लागत। अब आपको क्या करना है, इसी में एग्जाम्पल के लिए आपको मूवी देखने जाना है और आपके पास एक टिकट एक्स्ट्रा है, 2 फ्रेंड आपके हैं मान लीजिए। अब एक आप जिसके साथ ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं, दूसरे से कम रहते हैं, तो आपने पहले फ्रेंड को कॉल कर दिया कि भाई मूवी देखने चले, मेरे पास टिकट है। आपने दूसरे को क्या कर दिया, यहाँ पे अवहेलना कर दी, इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन अगर मान लो पहला फ्रेंड ना होता तो आप दूसरा चुनते, है ना। तो वही है, आपने पहले के चक्कर में जो दूसरा छोड़ा है, याद रखना, जो दूसरा छोड़ा है सेकंड हाईएस्ट, उसको बोलते हैं अवसर लागत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकंड हाईएस्ट वैल्यू विच इज फॉरगॉन। हिंदी में कहते हैं दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य जिसको त्याग दिया जाता है। क्या लिख देता हूं, चलो, दूसरा श्रेष्ठ मूल्य, उसके बाद लिख देना जिसको त्याग दिया जाता है। जिसको मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं यार, क्या जा रहा है, जिसको त्याग दिया जाता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं सैलरी वाला, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एक खेत से मुझे 7,000 का फायदा हो रहा है, एक खेत से मुझे 8,000 का फायदा हो रहा है। अगर मैं गेहूं उगाऊं वीट तो 7,000 का है, राइस उगाऊं तो ये, और कॉर्न उगाऊं तो मुझे फायदा हो रहा है 6,000 का। तो बताइए कौन सा उगाएंगे, आप उगाएंगे राइस, लेकिन राइस के चक्कर में आपने गेहूं को छोड़ दिया, वीट। तो वीट क्या है यहाँ पे, अवसर लागत। अब यहां पर लास्ट टॉपिक आपका जो आ रहा है वो है आपकी सीमांत अवसर लागत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन शॉर्ट MOC। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा आपने अवसर लागत समझा कि आपने एक का उत्पादन करने के लिए दूसरे को छोड़ दिया, वहीं उसी की तरह थोड़ा सा है अवसर लागत का के बाद सीमांत अवसर लागत का मतलब होता है कि एक वस्तु को अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी में जो त्याग किया जाता है। ध्यान रखना, हमने पीपीसी पढ़ा था ना, हाँ जी, सिंपल सा पीपीसी हमारा नॉर्मल ये था। तो इधर पे हम वीट ले लेते हैं, इधर राइस ले लेते हैं। हमने ये उत्पादन कर रहे हैं, अब मुझे क्या करना है, राइस का ज़्यादा करना है, तो मैंने इसका क्या कर दिया, कम, और इसमें क्या कर दी, वृद्धि। तो ध्यान रखना, एक वस्तु के अधिक उत्पादन, एक वस्तु के अधिक उत्पादन करने के लिए जो दूसरी वस्तु में कमी लाई जाती है, दूसरी वस्तु में कमी लाई जाती है, उसे बोलते हैं हम सीमांत अवसर लागत। इंग्लिश में से बोलते हैं MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये सीमांत अवसर लागत निकाली भी जाती है, सीमांत अवसर लागत को कैलकुलेट भी किया जाता है। कैसे बता दूं, वस्तु की हानि को ऊपर रखा जाता है, वस्तु की हानि मतलब कितना कमी आई है, और वस्तु में वृद्धि को नीचे रखा जाता है, वस्तु में वृद्धि को नीचे रखा जाता है। एग्जाम्पल लेके समझा दूं आपको, ये x हो गया, ये y हो गया, 0, 100, 200, 300, और यहां पे हो गया 400, ठीक है। और अभी एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ठीक है। और 350 समथिंग, 220,
ले लेते हैं और यहाँ पे 200 ले लेते हैं। चलिए अभी एग्जांपल ले लिया मैंने समझने के लिए। अब आप समझिए यहाँ पर ये मेरी y वस्तु है और ये मेरी x वस्तु है, मैं निकालना हूँ इसकी MOC। तो देखिए कमी किस में आई है, पहले में तो डैश छोड़ दो, इसमें आई है कितनी आई है 50 और इसमें कितनी आई है आपकी, इसमें आई है आपकी ये 100, तो इसका आ गया 1/2। ठीक है, वृद्धि को आपको नीचे रखना है और कमी को ऊपर रखना है। ऐसे ही नीचे यहां पर कितने की कमी आई है 50, भाई बहुत ज्यादा तगड़ी कमी आ गई, 180 और 50 कितने होते भाई 130। चलिए ठीक है, और यहाँ पे कितना 100, तो समथिंग ये आपकी निकल जाएगी MOC। अच्छा इससे रिलेटेड याद आई तो मैंने टेबल इमेजिनरी लिया है, लास्ट पार्ट में मैंने आपको PPC बताया था। MOC आपको समझ आ गया होगा, सीमांत अवसर लागत, एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरा क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको सीमांत अवसर लागत बताया था, तो वो आप टॉपिक देख लीजिएगा, मेरी बुक में जो है वो है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मैं उत्पादन कर रहा हूँ ये मेरा गेहूं था, वीट, और ये था राइस। वीट में मैंने आपको लिखवाया था कि 100, 0, 100, 200, 300, 400, 500, और यहाँ मैंने लिखवाया था आपको 400, 350, 280। ये वाली टेबल ले सकते हैं जो मैंने अभी ली है, थोड़ा सा करेक्ट करना है, 200, 100 और 0। अगर इसकी मैं MOC की बात करूं, इसकी MOC की मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं इससे आपको निकाल के दिखाता हूं MOC, और एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट बताना है। तो MOC मैंने बताया था वस्तु की हानि ऊपर रखनी है। हानि कितनी हुई, यहाँ पे देखिए पहले तो डैश, यहाँ पे कितने की हानि हुई 50 की, यहाँ पे कितने की हानि हुई अभी 70 की, यहाँ पे कितने की हानि हुई 80 की, और इसके पे 100 की, और यहाँ पे करीब करीब वही हो गया 100 की। ठीक है, और यहाँ वृद्धि डालना है तो यहाँ 100, 100, 100 और 100। अब आप देखिए कि ये जो चीज है ये लगातार बढ़ती जा रही है नीचे वाली। ठीक है, तो ये तो चलो MOC निकल गया, और अगर आपको निकालना पड़े तो आपको बता दूं ये जो उत्पादन संभावना वक्र होता है यूं गिरता हुआ, ठीक है, मतलब का जो ढलान होता है वो यूं होता है, इसके पीछे का कारण ही क्या होता है, सीमांत अवसर लागत होता है। ठीक है, क्या होता है MOC। PPC के ढलवा होने का कारण क्या होता है, सीमांत अवसर लागत होता है। कहीं एग्जाम में आए तो लिख देना। वेल इस पार्ट में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही साथ इसके की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे तो वो भी देख लीजिए कि क्या है उसमें। वेल आज के लिए इतना है। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।